वो इबादत की जगह, इबादत की जगह। क्या वजह है, क्यों ऐसे हो गए? हमारे सजदों ने हमें सवारा क्यों नहीं? हमारे कयाम ने हमारे नजरों को हया क्यों नहीं दी? यार क्या हुआ ये? जानते हो वजह क्या है? दिल में मैल था। जिस तरह कपड़े नापाक होना तो इबादत नहीं होती, उसी तरह दिल साफ ना हो तो मकबूलियत नहीं होती है। बेशक बेशक नहीं होती है। सुने, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम कौन है? कौन है? आधी दुनिया का बादशाह है। आधी दुनिया के बादशाह, सुभान अल्लाह। हाँ, 22 या 24 लाख मुरब्बा मील का मालिक है। आज 4 घरों का मालिक होगा, कह रहा वोट वहां जाएगा जहां मैं कहूंगा। हमारी देखो फितरत, मैंने 500 दो दिए वोट मेरे, कारी साहब आ गए 1000 दे के वोट इनके। ईमान किधर है? जबान किधर है? हमारी जबान का तो तकद्दुस ये था कि गैर भी हमारी जबान का एतमाद करते थे। इतना भरोसा करते थे, जो मुसलमान ने कह दिया वो हो गया। ये हमारी जबान का एतमाद था। और आज जो पैसे देखा है वो भी कह रहा खैर ही करे यार, दे के तो आया हूं, कोई दूसरा ना पहुंच गया हो। ऐसे ही देने वाला और ऐसे ही लेने वाला हालात है। ये नस्लें बिगाड़ देंगे, ये पैसे नस्लें। मैं अक्सर कहता हूं, जिस तरह गलत दवा से फसल खराब होती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल खराब होती है। क्या दिन खिला लेगा यार? किसी पार्टी ने 10-5 हजार दे दिए तो क्या क्या दिन चलेंगे बता? जरा सा नंबर फिसला, दूसरे का अकाउंट में खत्म। एक नंबर की मिस्टेक खत्म कर देती। ये हालात हमारे। हजरत उमर फारूक आजम आदि दुनिया का बादशाह, उनका दौरे खिलाफत है। एक नौजवान एक खूबसूरत लड़की को बड़ी गौर से देख रहा था। उसने पूछ लिया क्या बात है? कहने लगा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। कहा फिर? का निकाह करना चाहता हूं। उसने कहा बस इतनी सी बात? कहा हाँ। कहा फिर? का मेरी एक शर्त है, मानेगा? उसने कहा मंजूर है, हर शर्त मानी जाएगी। उसने कहा जा 40 दिन उमर फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ ले। हाय हाय, वाह भाई वाह। उसके बाद जो तू कहेगा किया जाएगा। उसने कहा यह कितनी बड़ी बात है, यह कितनी बड़ी बात है। उसने कहा ठीक। उसने कहा जा तो रहा है, वादा करके जा 40वें दिन यहीं पे इंतजार करूंगी। 40वें दिन जब आएगा मुझसे मुलाकात करना। अल्लाह अकबर। नौजवान मस्जिद में गया, 40 दिन तक नमाजें पढ़ता रहा। 40 दिन के बाद जब 40वें दिन की नमाज पढ़ के पलटा गए, वापस आ रहा था, नजरें झुकी हुई है, सर नीचे गए। वो रास्ते में बेटी खड़ी है, वो इंतजार कर रही थी कब आएगा, कब मैं इससे मुलाकात करूंगी। जब ये करवट से निकलने लगा, उसने मुड़ के भी उसकी तरफ नहीं देखा। लड़की ने कहा नौजवान ठहर तो सही, याद नहीं है इसी राह में खड़ा करके गया था, 40 दिन का वादा था, आज पूरे दिन हो गए हैं, आज नजर उठा के भी नहीं देखेगा, आखिर बात क्या है? नौजवान ने कहा था खातून अब मुझे तेरी जरूरत रही रह गई है। कहा किस लिए? कहा उमर ने मेरा रिश्ता मेरे रब से मजबूत कर डाला है, और जिसका रिश्ता रब से मजबूत हो जाता है उसकी नजरों में दुनिया का हुस्न कुछ भी नहीं रहा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह भाई वाह वाह वाह। भाई नमाज पढ़ने जाया करो तो दिल साफ करके। कह रहा कि भैया जिसमें जाएगा उसमें नहीं जाना। एक दूसरे को माफ करने का हौसला नहीं है, माफ करने का हौसला नहीं है। माफ करने का हौसला ये सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ी चीज है। 1400 साल पहले जो अय्याम जाहिलियत के झगड़े होते थे ना, जूते से जूता टकरा गया, 100 साल जंग चलती थी। आज यही चल रहा है, यही चल रहा है। मैं एक बात बता दूं प्यारे, आपस में न लड़ा करो। याद रखना जिनको कत्ल करते हो ना, उनके जनाजे तुम्ही को उठाने पड़ते हैं। जिनकी तुम लाशें गिराते हो उनके तीजे तुम्ही को करने हैं। लिहाजा अगर गुस्सा किसी पे आ भी जाया करे, बर्दाश्त किया करो,
बर्दाश्त किया करो। तुम्हारे पास क्या पावर है जो रब ने उमर फारूक आजम को बख्शी थी? तुम्हारे पास क्या पावर है जो रब ने वक्त के गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी को बख्शी थी? ये वो पावर वाले लोग थे जो कहते थे हो जाता था, और तेरी गुफ्तगू तेरी औलाद सुनने तैयार नहीं, तेरी बात तेरे बेटे मानने तैयार नहीं। उड़ किधर रहा है ना? निकलो इन झगड़ों से। यही तो दुनिया चाहती है, हमें लड़ा के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। जब तक हमारी कौम में इत्तेफाक रहेगा कोई हमारा बाल बेका नहीं कर सकता। बेशक। लेकिन अगर किसी के घर की आग देख के अपने घर में आग लगने का इंतजार करोगे तो बेवकूफ हो। ये मत सोचना आज कारी साहब के घर लगी है, कल मौलवी साहब के, परसों हाफिज साहब के। अपना नंबर नहीं आना है, आना सबका है। तुम्हें अंग्रेजों की पॉलिसी याद नहीं। किसी को बगल में दबा के मारा उन्होंने, किसी को बगल से निकाल के मारा उन्होंने, मगर बताए कौन? हम पढ़ते ही नहीं। हमें तो तालीम भी वो चाहिए जिसमें इतिहास भी उल्टा पढ़ाया जाता है। मुझे हैरत हुई, एक मुस्लिम बच्चा कह रहा था औरंगजेब बड़ा जल्लाद था, सबसे खराब बादशाह औरंगजेब था। तकलीफ हुई, मेरी कौम कब से उल्टा पढ़ने लग गई। सुनिए, जो मुस्तफा का सच्चा नाइब होता है वो कभी जालिम और जाबिर नहीं हो सकता है। कौन पढ़ाएगा हमारे बच्चों को ये इतिहास? मदरसे वालों के पास तो जाने नहीं देते। वहां मत जाना बेटे, मौलाना लोगों की पुरानी सोच है, ये ना आगे बढ़ेंगे ना बढ़न देंगे। खुदा की कसम, कल भी उलमा आगे थे, आज भी उलमा आगे गए, और सुबह कयामत तक उलमा ही आगे रहेंगे। क्योंकि पूरी दुनिया प्लस माइनस लगा के हिसाब लगाती है, आलिम कुरान उठा के हिसाब लगाया कर। वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह। उलमा की रफ्तार कुरान से चलती है। हम अभी प्लस माइनस के चक्कर में हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाया गया औरंगजेब जालिम था, उसने बड़ा जुल्म ज्यादती की थी। खुदा की कसम, अपने बच्चों को इस्लाम की तारीख समझाओ। हमारे बच्चे हमारे बुजुर्गों के मुखालिफ होते जा रहे हैं। मैं तो पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, हिस्ट्री उठाओ, सही किताबें उठा करके देखो, फिर औरंगजेब आलमगीर तुम्हें समझ में आएंगे। खुदा की कसम, जब तक इस धरती के ऊपर मुसलमान हुक्मरान रहे, यही मुल्क सोने की चिड़िया बना रहा है। जब तक हमारी हुक्मरानी रही है, किसी पर कोई ज्यादती नहीं हुई है। लेकिन जब से मुसलमानों का कब्जा हटा गए, हिंदुस्तान तबाही की तरफ जाने लगा। हम आज भी कहते हैं, खुदा की कसम, हिंदुस्तान के लिए कौम मुस्लिम को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले कफन बांध करके सबसे आगे जो कौम निकलेगी, उसी कौम को मुस्तफा का सच्चा नाइब कहा जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मैं कहता हूं, कोर्ट के अंदर जितने चाहो बहसे कर लो, लेकिन तारीख के मुंह पे कालिक नहीं पहुंच सकते। इस मुल्क को आजादी दिलाने वाले मदरसे के बेटे हैं, चाहे वो फजले खैराबादी हो, चाहे वो अल्लामा काफी किफायत अली रहमतुल्लाह ताला अलैहि हो, ये मदरसे के बेटे। हाँ, हिंदुस्तान को आजादी दिलाने वाले मदरसे के बेटे। आज इन मदरसों को बंद करने की बात चल रही है, तो सुन लीजिएगा, ये मदरसे न तुम्हारे करम पे कल चल रहे थे, ना आज चल रहे हैं। ये मदरसे कल भी मुस्तफा के करम पे चल रहे थे, आज भी मुस्तफा के करम पे चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह तादमे ज़ीस्त ये मुस्तफा की चौखट की खैरात पे चलते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन तकलीफ आपसे, और आपसे ये तकलीफ है कि हम अपने बेटों को पढ़ाने तैयार नहीं है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने अल्लामा साहब से सुनी, गलत नहीं कह रहे हैं, बात सच्ची है। न पढ़ना चाहते न पढ़ाना चाहते, और ये सब चाहते हैं कि मरते ही जन्नत में जाऊं। सारे ही चाहते हैं ना? कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, जरा बता दें। सभी जाना चाहते हैं ना? फिर बोल क्यों नहीं रहे जब मैंने पूछा था तो? सारे चाहते हैं जन्नत में जाऊं, लेकिन पढ़ना पढ़ाना कोई नहीं चाह रहा। अच्छा, जिनके पास चंद रुपल्ली आ गई हैं, वो तो सोच रहे हैं कि दीन भी हम अपनी मर्जी से बनाएंगे। ऐसे भी बड़े बड़े लोग मैंने देखे, जिनके पास चंद टके होते तो वो चाहते कि दीन हमारी मर्जी से चलेगा। बेचारे गरीब लोग दब के दीन के नीचे चल रहे हैं।
एक ऐसा नजरिया उनका रहता है, खुदा की कसम दीन को तेरी जरूरत नहीं है, तुझे दीन की जरूरत है। दीन वैसे नहीं चलेगा जैसे तुम चाहोगे, तुम्हें वैसा चलना पड़ेगा जैसे दीन चाहेगा। अगर ये कर सकते हो तो आओ, वरना हटो। है आया यूरिशो तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। दीन तुम्हारा मोहताज नहीं। तो जो पैसे वाले अपनी मर्जी हाँकते और कह रहा जी मरंगे तो फला बाबे को बुला के नमाज जनाजा पढ़वा लेंगे। नमाज जनाजा का नंबर तो मेरे लाल बड़ी बाद में आता है। सबसे मुश्किल वक्त होता रूह निकलने का। उस वक्त कोई पीर साहब नहीं आएंगे, नहीं आएंगे जी, हाँ कोई पीर साहब उस वक्त नहीं आएंगे। जब रूह निकलना शुरू होती है ना तो फिर कोई दिखाई नहीं देते। रूह निकलती है, पहले पैर के अंगूठे से निकलना शुरू होती है, घुटनों में अटकती है, कमर में जाके अटकती है, सीने में जाके अटकती है, फिर जब ये गले की इस हड्डी पे जाके अटकती है ना, बहुत मुश्किल होती है घड़ी। अल्लाह अल्लाह से दुआएं मांगा करो, मालिक मौत की तकलीफ से निजात देना, मांगा करो ये दुआएं। हिसाब लगाए बैठा, मरेंगे तो पीर साहब से नमाज जनाजा पढ़वा लेंगे, यही सोच बैठा है। लेकिन ये जो रूह अटकने का वक्त है, अल्लाह हम सबको जांकनी के अजाब से महफूज रखे। आमीन आमीन। मैंने लोगों को 3-3 दिन तड़पते देखा है, अल्लाह। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रूह ऐसे निकलती है जैसे कि कोई सूती कपड़ा खारदार दरख्त पे डाल के खींचो तो एक एक धागा जैसे निकलता है। अल्लाह। कभी चूंटे को मरते देखा? चूंटा कितना छोटा सा होता है ना, चूंटी से बड़ा जो चूंटा होता है, देखा है कि नहीं भाई? बोलो देखा है कि नहीं? पूरी ताकत से उस पर पैर मार दो, एक बार में मरता नहीं है। उसकी बारीक सी टांगे हिलती रहती है, बहुत देर के बाद उसका दम निकलता है। यार अगर चूंटे की रूह इतनी मुश्किल से निकलती है, तू तो हट्टा कट्टा 6 फीट का है, तेरी बोटियों में तो रेशे भी है, तेरे जिस्म में हड्डियां भी हैं, तुझे क्या लगता है इतना आसान होगा? खुदा की कसम बड़ी मुश्किल कड़ी होती है जब रूह निकलती है। वो कहा था किसी ने, इतना तो कर्म करना है नर किसे मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। वाह भाई वाह, सुभान। मुश्किल कड़ियां होती हैं, तुम्हें क्या लगता यूं ही सांस लिया खत्म? कई घरों के हालात देखे हैं मैंने, जब रूह निकलने लगती है बच्चे बेकरार होकर तड़पते हैं, अब्बा क्या किया जाए, कोई पानी पिला रहा है, कोई बदन दबा रहा है, लेकिन किसी की खिदमत रूह को आसान नहीं कर रही है, मुश्किल होती जा रही है घड़ियां रूह की। तब कोई कह देता है जल्दी जाओ, दौड़ के मस्जिद के हाफिज जी के पास चले जाओ, वो आके दम कर देंगे तो रूह आसानी से निकल जाएगी। बच्चे तोड़ करके जाते हैं, हाफिज साहब कहा जी का जल्दी करो, मेरे बाप की रूह नहीं निकल रही है। अल्लाह अकबर, मैं कहना चाहता हूं यार, अगर इत्तेफाक से हाफिज कुरान न मिल सका तो फिर उस घड़ी का आलम क्या होगा? मैंने इसलिए कहा कि अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना लो, कारी कुरान बना लो, ताकि मौत का वक्त करीब आए, कोई आए ना आए, तेरा सगा बेटा तेरे सरहाने बैठा हो, इधर रूह निकलने का काम शुरू हो, इधर से वो कुरान पढ़ना शुरू कर दे, इधर रहमान पढ़ाई जा रही हो, उधर रूह निकाली जा रही हो, इधर सूरह यासीन की तिलावत होती हो, इधर रूह निकलती हो। जब कुरान की तिलावत होती है अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आ जाते हैं, और जब रहमत के फरिश्ते आते हैं उस वक्त रहमतें बरसती है। ऐसे आलम में रूह निकले तो तकलीफ सबको होती है, लेकिन वो ठंडे ठंडे काफिरी हाथ बदन पे रख के कहते हैं यार सब्र कर, वो देख तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुला है। जैसे कि जन्नत के दरवाजे पे निगाह डालती है, बंदा मौत की तकलीफ भूल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ अपने बेटे को कारी कुरान बनाओ, ताकि शान से जी भी सको, शान से मर भी सको। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे जरा जिंदा दिल के साथ नारा लगाओ यार, नारे तकबीर। अभी मजा नहीं आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गोस, मसलके आला हजरत। बनाएंगे इंशाअल्लाह। अगली बात कर दूं, बुरा ना मानिएगा, बड़े लोग नमाज जनाजा पढ़ाएं, बड़ी बात है, अच्छी बात है। जरूरी नहीं है सबको नमाज जनाजा पढ़ाने कोई वली मिल जाए, जरूरी नहीं है कि वली ही मिल जाए।
और इमाम अच्छे रखो मस्जिदों में, ये भी मैं कह के जाऊंगा। अच्छे इमाम तब मिलेंगे जब तनख्वाहें अच्छी दोगे। 6,000 में तो खाली हाफिज जी मिलेंगे। शानदार मजबूत मुफ्ती काबिल बंदा रखो, इसलिए कि अगर इमाम मजबूत होता है तो कौम खुद ब खुद मजबूत हो जाती है। काबिल इमाम मस्जिदों में रखो। सुभान अल्लाह, सुभान। बुरा ना मानिएगा, बहुत बड़ा नुकसान हमें पहुंच रहा है। काबिल लोग मस्जिदों में रखो, और जब आप काबिल लोग रखेंगे तो ये भी कम पढ़े लिखे लोग कम रहेंगे, आगे तक बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे बताया जाए, अगर आईएएस की भी डिग्रियों का एक मयार है और आईपीएस की भी एक मयार है, उसके अलावा एमबीबीएस का अपना मयार है, लेखपाल के लिए भी कुछ खास डिग्रियां चाहिए, टीचर के लिए भी खास डिग्रियां चाहिए, होमगार्ड के लिए भी खास डिग्रियां चाहिए, तो इमाम के लिए खाली वैसी रख लोगे किसी को उठा के? वाह 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 वाह, बहुत क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह माशाल्लाह। और एक बात बता, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बुरा मत मानना मेरी बात का। आपकी मस्जिद में कोई इमाम हो, अल्लाह सबको इल्म नाफिया अमल सालेह अता फरमाए। मुझे बाखुदा नहीं पता कौन किस मस्जिद में कितनी बड़ी डिग्री लेके बैठा है, लेकिन मैं इतना जानता हूं नमाज का काम आसान नहीं है। किसी ने इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत, कौन इमाम अहमद रजा, वो जिन्हें 100 से ज्यादा उलूम पर महारत है, वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान। जिनकी काबिलियत पे आज तक पीएचडी चल रही है और आज तक उनके उलूम की तहकीक चल रही है, पता नहीं चल पा रहा कि आला हजरत को इल्म था कितना। उस जात से किसी ने पूछा, आपको कितना इल्म है, आपको कितना इल्म है? जी जी। इससे जिसको 100 उलूम पे महारत ताम्मा हासिल और खुद में इतना काबिल, अगर दरसगाह में बैठे तो अपने वक्त का सबसे बड़ा उस्ताद नजर आए, अगर हदीस पे बात करे इमाम बुखारी का सानी नजर आए, फिका पे कलम उठाए तो अपने वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा का शागिर्द नजर आए। इतनी काबिल तरीन शख्सियत, खुदा की कसम, जिसने मसाइल हक्का को हमारे सामने लाके रखा, उस जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। उस शख्सियत से पूछा गया था, आपको कितना इल्म है? आपने कहा था, बस अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। अल्लाह, इतना काबिल चाहिए बंदा। अब बताओ कितना इल्म होना चाहिए? कुछ तो यही सोचते रहे, इमाम साहब घर जामे मुझे मुसल्ले पे चढ़ना मिला। लिमिट में रह करो, लिमिट में मुसल्ला का, अब्बा की चौपाल नहीं। अपनी का हिसाब मुश्किल पड़ेगा, पीछे जी 150 लोग खड़े हैं, दे लेगा हिसाब भाई? क्या बात है, बहुत चीज है, बहुत अच्छा बात। और ये मुसल्ला हर एक का हक नहीं होता, मुसल्ला उसी को मिलता है जिसे अल्लाह इज्जत अता फरमाता है। दोनों बातें याद रखिएगा। काबिल इमाम रखो, कैसे काबिल? एक तो दुआ करा रहा था नमाज जनाजा के बाद, अरबी में दुआ करा रहा था, खाली हाफिज जी था इमाम साहब, मानवी एतबार से वो कुफरी जुमला बोला था उसने। अल्लाह, मेरे भाई, खुदारा नमाज सही लोगों से पढ़वाया करो। तो मैं बात कर रहा था, अगर जरा सा पैसा भी है ना तो ये घमंड है, क्या हुआ हजूर से पढ़वा लेंगे। हजूर को खुद बिस्मिल्लाह नहीं आती, वो तो खाली पगड़ी लिए घूम रहे हैं हजूर, क्योंकि वो पढ़े इसलिए नहीं थे कि अब्बा के बाद अचानक में हादसाती तौर पे पीर बन गए वो। हाँ, हादसाती तौर के पीर होते हैं ये, वरना पढ़े इसलिए नहीं थे कि पैदा होते ही दुनिया हाथ चूम रही थी। तुम भी हाथ सबके मत चूमा करो, किसी को इस्तिंजा करना आता नहीं आता, चल दिए, इससे तुम्हारे रुतबे बुलंद हो जाएंगे, एक अच्छा भला आदमी मिट्टी बन जाएगा। कई पीर ज़ादों को हमारी कौम ने मौलवी बनने नहीं दिया। हाँ, उससे कवरमंद नहीं बन रहा, और हाथ रखवा दो हजूर का, ये भी हजूर हो गया। क्या है ये? मैं एहतराम की तौहीन नहीं करता, जो लायक इज्जत हैं उनकी इज्जत करो, इज्जत सभी की किया करो, लेकिन सबके हाथ क्यों चूमने लगे भाई? इस्तंजा आता वो भी हजूर हो गया, नहीं आता वो भी हजूर है, उससे बिस्मिल्लाह सुन लो। मैं चैलेंज के साथ कह दूं, अगर मैं ऐलान कर दूं ना कि पीर वही बनेगा जो सूरह फातिहा दुरुस्त सुनाएगा, 90% लोग खारिज हो जाएंगे। बेशक बेशक। कई जगह मैंने पीर साहब को देखा, मैंने कही हुजूर आप ही दुआ करा दो, तो हजूर ने ऐसी दुआ कराई कि
बस मारे गुस्से के दिमाग की नसें फटने तैयार। आप माशाल्लाह मुफ्ती हैं माशाल्लाह। नहीं, मसला उसका नहीं है, कुरान दुरुस्त पढ़ना आना चाहिए। इससे मुफ्ती और गैर मुफ्ती का मसला नहीं है। जितना नमाज में पढ़ना जरूरी है उतना मा यजूज़ु बिही सलाह कुरान हर बंदे को सीखना फर्ज है। बेशक 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 हर बंदे को सीखना फर्ज है। पढ़िए, क्यों नहीं पढ़ते? मैंने कहा कि हाफिज हजूर आएंगे तो हजूर भी लोकल भी बहुत चल रहे हैं, इसलिए मेरी गुजारिश है अपने बेटों को कुरान का कारी बनाओ। क्यों? उसकी भी एक वजह बता दूं। तुम्हें लग तो रहा होगा ये जन्नत नहीं बांट रहा है, जन्नत में बांट भी नहीं सकता, जन्नत मेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। और जन्नत उसे मिलेगी जो रसूल पाक को राजी करेगा। सीधी सी बात है। हाँ, मैंने पहले ही कह दिया था, पैसा आपका, सफर हमारा, खर्च आपका, मौज हमारी, तो फिर हम बेवकूफ बना के नहीं जाएंगे, कह के जाएंगे। एक काम करें, अपने बेटे को कुरान का कारी बनाएंगे। वाह। फायदा, मान लीजिए आपने मुझे बुला लिया नमाज जनाजा पढ़ाने, मैं आ गया, मैंने कहा भाई यूनुस भाई हैं, अच्छे आदमी है, अच्छी मेजबानी करते, ठीक है, खिलाया पिलाया बहुत अच्छा। मैं आया था जलसे में, चलो भाई आज इनके यहाँ कोई मैयत हो गई है, नमाज जनाजा पढ़ा दे। मैंने हाथ उठाया, अल्लाह अकबर, पढ़ी, पढ़ाई, चला गया। सच बताइए, क्या मेरे सीने में किसी भी मरने वाले का उतना ही दर्द होगा जितना मरने वाले का दर्द उसके बेटे के सीने में होगा? जी जी। बोले, हो सकता है मैं कितना भी आपके आके रो लूं, भाई बड़ी तकलीफ है, मैं उल्टा हो गया, मैं गिर गया, मैं मर गया, ये कुछ नहीं, ये मक्कारी होती है, ढोंग हो सकता है, लेकिन दर्द जो है ना, दर्द सिर्फ अपनों को होता है। बुजुर्गों ने कहा कि जितनी जमीन पे आग जलती है ना उतनी ही गर्म होती है, जितनी जमीन पे आग होती है उतनी गर्म होती है। आग यहां लगे और कहे वहां भाई यहां गर्म हो गई, तो लोग कहेंगे या तो इसे मिर्गी का दौड़ा पड़ गया या फिर इसका खून ठंडा पड़ गया, जो इसे सारी जमीन गर्म लग रही है कि नहीं? मैं समझाना चाहता हूं आपको, तो जो दर्द बाप के सीने में